मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और आपने देखा है कि रूट्स के बारे में आपने जानते हैं पहले से। और आज हम पढ़ेंगे कि रूट जो होती हैं किस किस टाइप की होती हैं। तो बेसिकली जो रूट्स होती हैं, रूट्स में दो तरीके के सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है टैप रूट सिस्टम और एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये दोनों ही सिस्टम आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो हम रूट सिस्टम पढ़ रहे हैं उसका नाम है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम। अभी जो टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। टैप रूट सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं मूसला। ठीक है, टैप का मतलब होता है मूसला, रूट का मतलब होता है जड़, ठीक है, और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। यानी कि मूसला जड़ तंत्र हम हिंदी में बोलते हैं टैप रूट सिस्टम को। अब ये टैप रूट सिस्टम क्या होता है बच्चों? टैप रूट सिस्टम ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये सॉइल है, ठीक है, और सॉइल से ऊपर का जो पार्ट होता है इसको आप बोलते हैं स्टेम, आप जानते हैं, ठीक है। और स्टेम वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसका जो बेस होता है, ये स्टेम का क्या है? बेस। स्टेम का जो बेस होता है, स्टेम के बेस से क्या निकलती है? रूट निकलती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ जब हम टैप रूट सिस्टम की बात करते हैं तो स्टेम के बेस से जो रूट निकलती है वो रूट क्या होती है? मोटी रूट होती है। कैसी रूट होती है? थिक रूट होती है। कैसी रूट होती है? थिक, थिक रूट होती है, ठीक है। तो स्टेम के बेस से जो रूट निकलती है वो थिक रूट होती है और ये मेन रूट कही जाती है। क्या कही जाती है? मेन रूट कही जाती है। मेन रूट मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट रूट यही रूट है, ठीक है। इस रूट को ही हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूट कहते हैं, ठीक है, ये मेन रूट जो है। और ये जो मेन रूट होती है ये केवल एक रूट होती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं, ऐसा नहीं होता, केवल एक रूट निकलेगी। और ये जो मेन रूट निकलती है बच्चों, इसी रूट को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैप रूट। तो टैप रूट सिस्टम में आप क्या समझे? आप ये समझे कि सॉइल के सरफेस पर स्टेम के बेस से, स्टेम के बेस से एक थिक, एक मतलब वन थिक मेन रूट निकलती है जिसे हम टैप रूट कहते हैं। बात समझ में आ गई? और ये जो टैप रूट होती है, इस टैप रूट में से किनारे से बहुत सारी मतलब मैनी, बहुत सारी मतलब मैनी स्मॉल रूट्स निकलती हैं। बहुत सारी मतलब मैनी स्मॉल रूट्स निकलती हैं, ठीक है। ये जो स्मॉल रूट्स निकलती हैं, एक तो ये ध्यान रखेंगे ये मैनी होती है यानी कि बहुत ज़्यादा होती हैं, और स्मॉल मतलब छोटी होती हैं। किसके कंपैरिजन में? टैप रूट के कंपैरिजन में। और इन रूट्स को हम बोलते हैं बच्चों लेटरल, LATERAL, लेटरल रूट्स। तो आपको दो तरीके के नाम पता चल गए। एक है टैप रूट, टैप रूट वन होती है, सिंगल होती है, मेन रूट होती है। और जो टैप रूट में से जो स्मॉल रूट निकलती हैं, जो बहुत सारी होती हैं, मैनी होती हैं, उनको हम बोलते हैं लेटरल रूट। तो टैप रूट सिस्टम क्या हुआ? क्या समझ में आया? टैप रूट सिस्टम, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज टैप रूट सिस्टम, तो आप बोलेंगे टैप रूट सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच मेन रूट वन मेन रूट इज देयर एंड, ठीक है, एंड मतलब प्लस मैनी स्मॉलर, मैनी स्मॉलर लेटरल रूट्स आर देयर, मैनी स्मॉलर लेटरल रूट्स आर देयर। तो ये सिस्टम क्या होता है? टैप रूट सिस्टम। समझ रहे हैं? आप समझ चुके हो? नहीं आएगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की। आपसे एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वही एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए होते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे कॉमन एग्जाम्पल जो हैं टैप रूट सिस्टम के, उनको भी हम आपके सामने बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा फोकस उन्हीं एग्जाम्पल पे रखें जो कि कहाँ होते हैं? आपकी एनसीईआरटी में दिए होते हैं। अब हम एग्जाम्पल बात करें किसकी? टैप रूट सिस्टम की। तो टैप रूट सिस्टम का सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों मस्टर्ड। मस्टर्ड आप जानते हैं, मस्टर्ड को हम बोलते हैं सरसों, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पी, पी मतलब होता है मटर, हरी मटर खाते हैं आप, ठीक है। तीसरा होता है ग्राम, ग्राम को हम हिंदी में बोलते हैं चना, ठीक है। चौथा होता है अगर हम बात करते हैं मैंगो, ठीक है। मैंगो की रूट आप देखेंगे तो कैसी होती है? टैप रूट होती है। फिर होता है नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं नीम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कैरेट यानी कि गाजर,
उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम बात करते हैं रेडिश, मूली। और उसके बाद एक एग्जाम्पल बात करते हैं, वो है आपका एक फ्लावर का नाम, जिसका नाम है हिबिस्कस। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये टैप रूट के दिए गए हैं। और आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि पी प्लांट में कौन सी रूट होती हैं या ग्राम में कौन सी होती हैं, मैंगो, नीम, कैरेट, रेडिश, हिबिस्कस, इनमें कौन सी रूट होती है, एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब बात आते हैं फीचर्स की। फीचर का मतलब क्या होता है बच्चों? फीचर का मतलब होता है कुछ स्पेशल विशेषता। ठीक है, फीचर किसके हम फीचर बात कर रहे हैं? फीचर ऑफ टैप रूट सिस्टम, फीचर ऑफ टैप रूट सिस्टम। ठीक है, फीचर ऑफ टैप रूट सिस्टम क्या होता है? देख, पहला क्या है? पहला होता है फीचर। अगर हम बात करते हैं टैप रूट सिस्टम की फीचर की, अगर बात करते हैं, सबसे पहला फीचर ये होता है, इसमें एक क्या होती है? मेन रूट होती है। इसमें एक मेन रूट होती है, वन मेन रूट होती है। और ये रूट क्या होती है? थिक होती है। अगर आपसे पूछे कि एक मेन रूट है और थिक है, बताओ कौन सा सिस्टम है, तो आप बोलोगे टैप रूट सिस्टम है। दूसरा बच्चों, इसमें जो रूट्स होती हैं, ठीक है, रूट्स, इसमें जितनी भी रूट्स होती हैं, मतलब मेन रूट के साथ और जो रूट होती हैं, सारी रूटों को अगर हम बात करें, ये गोज डीपर इन सॉइल, गोज डीपर इन सॉइल। यानी कि इस सॉइल सिस्टम में जितनी भी रूट्स होंगी ये बहुत ज़्यादा गहरी चली जाती हैं, बहुत अंदर तक जाती हैं। ठीक है, तो अंदर तक जाने की वजह से ये क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं वाटर। ठीक है, एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम कहाँ से? डीपर लेयर ऑफ सॉइल, डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल। यानी कि मिट्टी की जो नीचे नीचे की जो परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, वहाँ से भी ये पानी खींच लेती हैं। कौन सी रूट्स? टैप रूट। तो अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे बताइए वो कौन सा सिस्टम है जिसमें रूट्स बहुत गहरी ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और बहुत नीचे से प्लांट के लिए पानी को खींचती है, तो आप बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। तीसरा क्या होता है बच्चों? क्योंकि ये रूट्स बहुत ज़्यादा डीपर यानी कि सॉइल के बहुत नीचे तक चली जाती हैं, इसलिए ये जो रूट्स होती हैं ये प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू प्लांट। ये क्या करती हैं? बहुत नीचे तक जाएंगी तो प्लांट, उस प्लांट को जिसकी रूट होगी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है, यानी कि प्लांट बड़ी आसानी से सॉइल पे खड़ा रहता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि कुछ ऐसी टैप रूट होती हैं, ठीक है, सम टैप रूट ऐसी भी होती हैं जो कि स्टोर करती हैं फूड को। कुछ टैप रूट्स ऐसी होती हैं विच स्टोर फूड। ऐसी टैप रूट भी होती हैं बच्चों जो कि फूड स्टोर करती हैं। ऐसा अगर आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप दो एग्जाम्पल तुरंत से बता देंगे। एक होता है कैरेट की रूट, और दूसरा होता है मूली यानी कि गाजर की रूट। तो गाजर की रूट आप देखेंगे और कैरेट की रूट देखेंगे तो ये ऐसी टैप रूट होती हैं जो कि खाना स्टोर करती हैं। ठीक है, अब आती है हमारे पास दूसरा जो रूट सिस्टम होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। सेकंड जो सिस्टम है वो क्या है? फाइब्रस रूट सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूँ फाइब्रस रूट सिस्टम। पहली बात आप याद रखें कि फाइब्रस रूट सिस्टम को हिंदी में अगर हम बात करते हैं रेशेदार कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशेदार। रूट का मतलब मैंने आपको बताया था जड़, सिस्टम का मैंने आपको मतलब बताया था तंत्र। तो रेशेदार जड़ तंत्र हम इसे बोलते हैं। अब बात करते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या रूट सिस्टम होता है? ये एक ऐसा रूट सिस्टम होता है इन विच जिसमें देयर आर इन विच जिसमें देयर आर मैनी मतलब बहुत सारी, मैनी मतलब बहुत सारी थिन रूट्स होती हैं, थिन रूट्स होती हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपको याद हो कि आपने इससे पहले जो टैप रूट सिस्टम पढ़ा था उसमें वन थिन की जगह थिक रूट थी, लेकिन यहाँ क्या है? देयर आर मैनी, बहुत सारी, थिन मतलब पतली रूट्स। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये जितनी भी पतली पतली रूट्स होती हैं, बहुत सारी जो रूट्स होती हैं, जैसे ये बहुत सारी रूट्स हैं इनमें, ठीक है, ये बहुत सारी रूट्स है। ये जो रूट्स होती हैं इनका जो साइज होता है, साइज ऑफ रूट्स ऑलमोस्ट सेम,
साइज ऑफ रूट क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब जितनी भी रूट्स होंगी इनका साइज ऑलमोस्ट लगभग बराबर होता है। बात समझ में आ गई? तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इस सिस्टम में, फाइब्रस रूट सिस्टम में देयर इज नो, ठीक है, नो क्या, मेन रूट, नो मेन थिक रूट, यानी कि इसमें कोई मेन थिक रूट प्रेजेंट नहीं होती है, ये आप याद रखें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ फीचर्स की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ फीचर्स की, किसके फीचर की बात कर रहे हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम के फीचर की हम बात कर रहे हैं। पहला फीचर क्या है बच्चों, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर ये है बच्चों कि इसमें नो थिक मेन रूट इज प्रेजेंट, नो मेन थिक रूट इज प्रेजेंट, यानी कि इसमें कोई थिक रूट प्रेजेंट होगी ही नहीं, ठीक है। दूसरा, रूट्स डज नॉट ग्रो मतलब उगना, डीपर इन सॉइल, रूट्स जो है सॉइल में बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, तीसरा, ये जो रूट्स होती हैं, जैसे ये सरफेस है तो यहाँ पर कोई प्लांट ऊपर खड़ा हो रहा है, तो ये रूट जो होंगी ये यहीं पर फैल जाएंगी, इस तरीके से ये फैल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो रूट सिस्टम होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम प्रिवेंट सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, ये जो सॉइल है, जैसे बारिश आने से क्या हुआ, तेज बारिश हुई तो ये मिट्टी बहना शुरू कर देती है, लेकिन जहाँ आपको फाइब्रस रूट दिखेंगी, इस तरीके से बहुत सारी रूट्स ज़मीन में फैली हुई दिखेंगी, तो ये मिट्टी को पकड़ लेती हैं और सॉइल को इरोड होने से बचा लेती हैं, तो ये फीचर है किसका फीचर है, फाइब्रस रूट सिस्टम का। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें कि हमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपकी क्लास में और आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया गया है वो है ग्रास, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ओनियन, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं वो है मेज़। चौथा एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं वो है राइस। और नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं वो है आपका वीट। तो ये एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यही सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, इन्हीं एग्जाम्पल के बेस पे आपसे क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे। तो देखो, हमने फीचर्स पढ़ लिया, हमने इनके एग्जाम्पल पढ़ लिए, अब हम लगभग समझ चुके हैं कि टैप रूट क्या होती है या टैप रूट सिस्टम क्या होता है, और इसके साथ दूसरा जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम, और इधर टैप रूट सिस्टम, ये क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, इसमें वन होती है, ठीक है, मेन रूट होती है, वन मेन रूट होती है। इसमें क्या होता है, वन की जगह क्या होता है, मैनी होती है, थिन रूट्स होते हैं। यहाँ पे जो वन मेन रूट होगी ये कैसी रूट होगी, थिक। और यहाँ क्या देखा आपने, यहाँ देखा कि ये जो रूट है ये क्या है, मैनी है, और क्या है, थिन है। दूसरा आपने याद रखना है कि टैप रूट जो होती हैं डीप इन सॉइल होती हैं। डीप इन सॉइल का मतलब मिट्टी में बहुत अंदर तक धसी रहती हैं, बहुत अंदर तक घुसी रहती हैं। और फाइब्रस रूट जो होता है ये होता है शैलो, क्या होता है, शैलो, ठीक है। शैलो मीन्स क्या, शैलो रूट्स होती हैं। शैलो रूट्स का मतलब ऐसी रूट जो कि जैसे सॉइल है तो सॉइल के आसपास ही आपको मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएंगी, सॉइल के आसपास मिल जाएंगी। और ये वाला क्या है, जैसे मान लो ये सॉइल है तो ये रूट जो होता है बहुत नीचे तक जाती है। बात समझ में आ गई, ये एग्जाम्पल। तीसरा क्या है, अगर हम बात करते हैं, ये जो है आपका टैप रूट जो है, टैप रूट ये हमें डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलती है, डाइकॉट प्लांट में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझाता हूँ डाइकॉट। और ये वाली जो फाइब्रस रूट्स होती हैं ये हमें मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलती है, मोनोकॉट
प्लांट में हमें देखने को मिल जाती है। बात समझ में आ गई। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड, सरसों वाली बात कही थी हमने। दूसरा हो गया मटर पी। और अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वीट और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा राइस। आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने ये देखना है कि टैप रूट क्या होती है और फाइब्रस रूट क्या होती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मैंने अभी बताया था आपको, ये डाइकॉट क्या होता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई सीड है, कोई बीज है, उस बीज को अगर हमने 4-5 दिन के लिए पानी में भिगा दिया है और भिगाने के बाद जब हम बीज को पकड़ के बाहर से उसकी लेयर निकालते हैं, सीड कोट को निकाल देते हैं, उसके बाद उस बीज को जब हम तोड़ते हैं, अगर वो 2 टुकड़ों में टूट जा रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो उसको डाइकॉट कहते हैं। डाई मतलब 2, कॉट मतलब कॉटिलिडॉन्स। और अगर वो एक ही टुकड़े में टूट रहा है, मोनो मोनो एक ही टुकड़े में टूट रहा है, दूसरा टुकड़ा नहीं बन पा रहा है, बराबर नहीं बन रहा है, खराब टूट जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट, मतलब 1 कॉटिलिडॉन, 1 कॉटिलिडॉन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।